कराची में निगलेरिया का एक और केस सामने आ गया है। नॉर्थ कराची के रिहायशी ज़ीशान में निगलेरिया की तस्दीक हुई है। 38 साला ज़ीशान निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है उसे, जबकि रवां साल सिंध में 7 मरीज निगलेरिया का शिकार हो चुके हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में निगलेरिया का एक और केस सामने आया है। नॉर्थ कराची के रिहायशी ज़ीशान में निगलेरिया की तस्दीक हुई है। 38 साला ज़ीशान निजी अस्पताल मुंतकिल, जबकि रवां साल सिंध में 7 मरीज निगलेरिया का शिकार हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे हम यकीनन यही जानना चाहेंगे और शहरी भी आपसे जानना चाहते हैं कि निगलेरिया कितना खतरनाक हो सकता है, और उससे पहले ये जरूर बताइएगा कि किस तरीके से इंसान को मुतासिर करता है निगलेरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, निगलेरिया एक पैरासाइट है जो उसकी एक किस्म है अमीबा, और ये पानी में, साफ पानी में होता है। और जब हम इसमें किसी तरीके से ये पानी, चाहे वो घर का पानी हो या कहीं भी हम नहाने धोने के लिए चेहरा धोते हैं, नाक में पानी चला जाता है, तो ये जरासीम नाक की जो म्यूकोजा होता है, जो झिल्ली होती है, उसके जरिए ये नाक में अंदर चला जाता है और फिर सीधा जो हमारा दिमाग का जो सामने का ब्रेन है, जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, वो वहाँ चला जाता है और वहाँ फिर ये दिमाग को खाता है। ये मुहावरतन नहीं है, ये क्लिनिकली है कि ये दिमाग को खाता है। इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, यानी वो कीड़ा जो दिमाग खाता है। और इसमें सबसे जो परेशानी वाली बात यह है कि मरीज को हल्का फुल्का दर्द होता है सर का, और वो यही समझते हैं, हमारे यहाँ जैसे लोग आखिर में जागते हैं, शुरू में जो तकलीफ होती है उस पर ख्याल नहीं रखते हैं। तो उमूमन ये जो प्रॉब्लम है ये नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि जब तक पता चलता है, जब उसको ज़्यादा बीमारी बढ़ती है तो सर का दर्द बढ़ता है, फिर उल्टी होती है, फिर गुनूदगी होती है, फिर बेहोश हो जाता है आदमी। और फिर हॉस्पिटल के अंदर कोई होशियार डॉक्टर अगर समझ लेता है, देख लेता है और उसका सीटी स्कैन हो जाता है, तो पता चलता है कि ये तो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, दिमाग बहुत सारा इसका खाया जा चुका है। फिर उसके बाद इलाज होता है तो वो बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो पानी आपके घर में आ रहा है, हुकूमत की जिम्मेदारी है और आवाम की जिम्मेदारी है कि क्लोरीनेटेड वाटर आपके घरों पे आना चाहिए, चाहे वो टैंकर का पानी हो, चाहे वो लाइन से पानी आ रहा है। कोशिश ये करें कि जो लोग स्विमिंग करते हैं उस जगह पे जो है वो स्विमिंग ना करें जहाँ पानी में क्लोरीन नहीं मिला हुआ हो। तो क्लोरीनेटेड वाटर्स पे ही स्विमिंग किया जाए। और घर पे भी अगर आपको शक है कि ये पानी में क्लोरीन हुकूमत नहीं मिला रही है, तो आप क्लोरीन के टैबलेट्स बाजार में बिकते हैं, तो उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ ब्लीच पाउडर जो हम कपड़े धोने के काम आता है, उसको भी पानी में डाल दिया जाता है। उसको भी पानी में थोड़ा सा उसको मिला के पेस्ट बना के और उसको फिर पानी में डाल दें, तो वो भी इस कीड़े को मार सकता है। तो ये एहतियाती तदाबीर मेरे ख्याल में तमाम लोग जो आपके टेलीविजन के थ्रू समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसको ये फॉलो करना चाहिए। जी, उनको ये फॉलो करना चाहिए। और यकीनन आपने सही कहा कि ये हुकूमत की यकीनन जिम्मेदारी है कि आपके घरों में जो पानी आता है, जो नल में पानी आता है, वो क्लोरीनेटेड होना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो मरज़ हैं वो उससे लोग मुतासिर ना हो। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, हमने देखा कि रवां साल में ही तकरीबन 7 अफराद निगलेरिया की नज़र हुए, जान से ही चले गए। आपके पास कितने केसेस आते हैं ऐसे कराची से कि जिनको शिकायत होती है ऐसी? देखिए, हमारे पास सच कोई ऐसा केस इस तरह से नहीं आता है। ये तो अचानक ये चीज़ें पता चल जाती हैं जब उसका सीटी स्कैन होता है। तो अभी जो इस साल में ये जो पूरा साल गुजरा है 2021 का, अब तक लेकर तकरीबन सिंध में ये 10वां केस है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और एक केस पेशावर में हुआ है। तो ये टोटल मिला के 10 केस जो हैं अब तक हो चुके हैं निगलेरिया के, जो कि एक अलार्मिंग फिगर है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जो कि डायग्नोज नहीं हो पाता होगा और इंतकाल कर जाते हैं, और लोग सिर्फ ये कहते होंगे कि जी अल्लाह की मर्जी, पता नहीं क्या हुआ और इनको सर का दर्द हुआ और उसके बाद ये
उल्टी करने लगे और फिर बेहोश होकर इंतकाल कर गए। तो बहुत सी जगहों पे तो हमारे यहाँ डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता, हमारे पास वो सहूलियात बहुत सारी जगहों पे मौजूद नहीं है। लेकिन आपके तवज्जुह से तमाम मैं डॉक्टर हजरात को मेडिकल के जो शोबे से मुंसलिक है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आजकल कोई सर का दर्द और उसके साथ साथ उल्टी और थोड़ा सा गुनूदगी की बात की जाए, अगर मरीज ये कहता है कि नींद आ रही है तो फिर उसका सीटी स्कैन जरूर करा लेना चाहिए। आप ब्लड टेस्ट कराएं ना करें, लेकिन उस आदमी का ब्रेन सीटी स्कैन जरूर होना चाहिए, मेरी दरख्वास्त होगी, ताकि ये बीमारी अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो शायद उसका इलाज मुमकिन हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तरह अलामात भी निगलेरिया की उन्होंने हमें बताई और इससे हम किस तरीके से एहतियात बरत सकते हैं, बचा कैसे जा सकता है, वो भी आपने बताया। डॉक्टर कैसर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। महंगी होने वाली चीज़ों में अशिया खुरनोश भी शामिल हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। महंगी होने वाली चीज़ों में अशिया खुरनोश भी शामिल हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है और जिन चीज़ों की जिन अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है उनमें चाय, घी, साबुन, माचिस की कीमतें हैं जो कि बढ़ाई गई हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। सईद, बताएगा मजीद कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें इजाफा किया गया है, कौन सी अशिया हैं और कितना इजाफा देखने में आया है? जी बिल्कुल अली, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जानब से महंगाई में ना थमने वाला एक जो तूफान है वो जारी है और आज भी मुख्तलिफ ब्रांड की घी, माचिस, बाथ सोप समेत कुकिंग ऑयल है उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। चाय की पत्ती के 950 ग्राम के पैकेट पर 40 रुपए इजाफा है वो किया गया है, जबकि हार्पिक की 1 लीटर बोतल के ऊपर 49 रुपए, जबकि माचिस के पैकेट पर 10 रुपए का इजाफा है वो किया गया है, जबकि जो ब्रांडेड डिटर्जेंट पाउडर की पैकेट के ऊपर 50 रुपए, जबकि ऑलिव ऑयल की कीमत में 51 रुपए फी लीटर और घी के 1 किलो के पैकेट में 31 रुपए फी किलो इजाफा किया गया, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमतों में 34 रुपए फी किलो, जबकि 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक की कीमत में 2 रुपए और टॉयलेट सोप की कीमत में 3 रुपए इजाफा है वो किया गया है। चिकन सेफ्टर में 50 रुपए फी लीटर, जबकि मिक्स अचार की कीमतों में 30 रुपए फी किलो और केचप की कीमत में 10 रुपए इजाफा है वो किया गया है। और इससे नई कीमतों का इतलाक है वो आज से कराची समेत पाकिस्तान भर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर है वो लागू कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। पीटीआई हुकूमत के 3 साल महंगाई का सुनामी ले आए। चीनी, आटा, घी, दालें और गोश्त सब कुछ महंगा हो गया। कौन सी चीजें कितनी महंगी हुई, इस रिपोर्ट में जानिए। पीटीआई हुकूमत के 3 साल अवाम पर महंगाई के लिहाज से काफी भारी रहे। इदारा शुमारियात के मुताबिक 3 साल में चीनी औसतन 50 रुपए फी किलो महंगी हो गई। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 56 रुपए फी किलो थी, जो अब औसतन 106 रुपए फी किलो हो चुकी है। यही नहीं, आटे का 20 किलो का थैला भी औसत 362 रुपए महंगा हो गया। मौजूदा हुकूमत के दौर में घी की औसत कीमत में 179 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। इस अरसे में दाल माश 96 रुपए फी किलो, दाल मसूर 44 रुपए, दाल मूंग 69 रुपए और दाल चना औसतन 30 रुपए फी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 3 साल में बकरे का गोश्त औसतन 337 रुपए और गाय का गोश्त 170 रुपए, जबकि मुर्गी का गोश्त 38 रुपए फी किलो महंगा हो गया। ताज़ा दूध की कीमत में 26 रुपए फी लीटर और दही की कीमत में 27 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। 3 साल में लहसुन 122 रुपए, टमाटर 13 रुपए और प्याज 2 रुपए किलो महंगे हुए। चावल की कीमत में 19 रुपए, गुड़ 55 रुपए फी किलो, जबकि अंडे की कीमत में 59 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ। पीटीआई हुकूमत में गैस और बिजली की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल रहीं और बिजली के फी यूनिट चार्जेस 2 रुपए से 5 रुपए 95 पैसे हो गए, जबकि एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 530 रुपए महंगा हो गया। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। दूध और मुर्गी के गोश्त के बाद दिन ब दिन सब्जियों की कीमतें बढ़ने से भी शहरी सख्त परेशान हैं। दुकानदारों ने कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। मुंह मांगे दामों पर सब्जियां फरोख्त करते दिखाई दे रहे हैं। इसी पर देखिए राना मलही की रिपोर्ट। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को तो पल लगे, सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। दुकानदारों ने सरकारी कीमतों को खातिर में न लाते हुए मर्जी के दाम लगा दिए। प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद कौन कराएगा? शहरियों ने अरबाब इख्तियार के लिए सवाल उठा दिया। टमाटर की सरकारी कीमत 72 रुपए फी किलो है, मगर मार्केट में 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह भिंडी, गाजर, आलू, लहसुन, धनिया, पुदीना और अदरक भी सब्जी फरोश मुँह मांगी कीमतों में फरोख्त कर रहे हैं। मुर्गी के गोश्त के नर्ख भी मन
मांगे वसूल किए जा रहे हैं। सरकारी कीमत 214 रुपए फी किलो है, लेकिन मार्केट में 280 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई इतनी कर दी है, देखो 200 रुपए में क्या आया है, कुछ भी नहीं आया। गरीब बंदा खाएगा कहाँ से? गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है इसने तो। टमाटर भी 100 रुपए किलो मिल रहा है, प्याज तकरीबन 60-70 तक हो गया है, आलू भी महंगे हो गए हैं, सब्जी यानी अपने गरीब आदमी के पहुंच से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। शहरी सरकारी कीमत पर अमल न कराने के सबब कमिश्नर कराची से शिकवा करते नजर आए। कमिश्नर कराची उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर असर रसूख वाले बंदे होते हैं। इन गरीबों के इलाकों में तो ये लोग विजिट नहीं करते हैं, तो ये अपनी मनमानियाँ करते फिर रहे हैं। ना इनके पास लिस्ट होती है, न इन चीज़ों का कोई पर्चा होता है। कमिश्नर साहब से मुतालबा ये करते हैं मंडी जाएं, मंडी में जाके रेट कंट्रोल करें। जब वहाँ से रेट कंट्रोल होगा तो मार्केट में ऑटोमेटिक रेट कंट्रोल होगा। सरकारी प्राइस लिस्ट के मुताबिक खरीदारी शहरियों का बुनियादी हक है, मगर कमिश्नर कराची ने शहरियों को दुकानदारों के रहम और करम पर छोड़ दिया है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा राना माली, सिटी 21। डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली 19 अगस्त को ओहदे से रिटायर्ड होंगी। प्रोफेसर शोबा रेडियोलॉजी डॉक्टर तारिक महमूद को जिन्ना अस्पताल के निगरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चार्ज दे दिया गया है। डॉक्टर तारिक महमूद नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती तक निगरान डायरेक्टर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली 19 अगस्त को ओहदे से रिटायर हो जाएंगी। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली का अस्पताल के साथ 33 साल तवील सफर खत्म हो गया। डॉक्टर सीमी जमाली के जिन्ना अस्पताल से रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो गया। जिन्ना अस्पताल के शोबे रेडियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद को जिन्ना अस्पताल के निगरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चार्ज दे दिया गया। डॉक्टर तारिक महमूद नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती तक निगरान डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे और डॉक्टर सीमी जमाली 19 अगस्त के ओहदे से रिटायरमेंट हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अजमत, आपने अपडेट किया। कोरोना केसेस की शरह में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 16.57% तक पहुंच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में कोरोना के वार जारी हैं। केसेस की शरह में एक बार फिर से इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। किफ़ायत, बताएगा कितनी तादाद में केसेस मजीद बढ़ रहे हैं दिन ब दिन? जी बिल्कुल, ये जो गुज़श्ता रोज हमने देखा तो कराची में जो कोरोना का रेशो है वो 13% जो है वो रिकॉर्ड हुआ था, 20% से कम हुआ था और 13% पे आ गया था। लेकिन आज फिर हमने देखा कि 3% मजीद इजाफा हो गया है। यानी कि आज जो 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट हुए हैं वो 5000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, लेकिन इसकी जो शरह है वो 16.57 जो है वो सामने आई है और ये हमने इजाफा एक दफा फिर देखा है। और अगर मजमूई तौर पर सूबे की बात करें, वहाँ पर कराची के साथ ही एक बड़ा शहर है हैदराबाद, वहाँ पर भी जो है वो 20.53% जो है वो कोरोना रिपोर्ट हुआ है। तो ये दोबारा से केसेस जो है वो इजाफा जारी है और बार बार तिब्बी माहिरीन इस चीज पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आवाम से कि SOPs पर जो है वो अमल दरामद करें ताकि जो है वो कोरोना के जो असर को कम से कम किया जा सके और कोरोना पर काबू पाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत, आपने अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे 23 अगस्त से खोलने का फैसला कर लिया है। तालीमी इदारे मशरूत बुनियादों पर खोले जाएंगे। शागिर्दों की हाजिरी 50% रहेगी, जबकि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पास कोरोना सर्टिफिकेट लाजमी होगा। शागिर्दों के वालिदैन ने कोरोना वैक्सीन लगवाना उनके लिए भी लाजमी करार दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे 23 अगस्त से खोलने का फैसला कर लिया है। महकमा रेलवे के हुकाम की गफलत और अदम तवज्जो के बायस ट्रेन ऑपरेशन बतदरीज मुतासिर है। ट्रेनों की आमदरफ्त में कई घंटों की ताखीर ने मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। देखते हैं वसीम इख्तियार की रिपोर्ट। रेलवे ऑपरेशन ताखीर का शिकार, मुसाफिर बेजार, ट्रेनें अब तक अपने मुकर्रर वक्त पर न आ सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज भी अंडरमुल्क से कराची पहुंचने वाली 20 ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। तेजगाम 1 घंटा 18 मिनट, कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 23 मिनट, पाक बिजनेस ट्रेन 1 घंटा 42 मिनट की ताखीर से कराची पहुंचेंगी। ट्रेनों में ताखीर से मुसाफिर अपनी कीमती वक्त बर्बाद होने पर तो परेशान है ही, स्टेशन पर सहूलियात न होने पर भी नाला है। तकरीबन 8-7 घंटे तो बर्बाद हो जाते हैं और फिर इसमें परेशानी है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इंतज़ामात नहीं हैं जिससे कुछ आदमी हासिल कर सके। रेलवे के वज़ीर भी वही हैं और जिन्हें पता ही नहीं है कि रेलवे कैसे चलेगी। वो तो चाहते हैं कि बस हमारी रेल भर जाए, हमें खसारा ना हो। खसारा बता देते हैं हर साल, खसारा, और इसमें खसारा होने का जवाज़ ही नहीं है कि रेलवे में खसारा हो। यार तकलीफ़ ही तकलीफ़ है भाई,
स्टेशन पर मालूमाती काउंटर से भी मुसाफिरों को तसल्ली बख्श मालूमात फराहम नहीं की जाती, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 20। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने के खिलाफ सिंध बार और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमाली। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अहमद अली एम शेख की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक तैनाती पर वकला नाराज हो गए। सिंध बार काउंसिल और कराची बार की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया गया। कराची बार के जनरल सेक्रेटरी आमिर नवाज फड़ाइश ने बताया कि तमाम वकला से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। अगर चीज़ें प्रॉपरली कंसीडर नहीं होती हैं और अहमद अली शेख साहब को एज परमानेंट जज सुप्रीम कोर्ट नहीं लिया जाता है, तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, जो 21 तारीख को है, और उसमें फर्दर फ्यूचर का लायामल तय किया जाएगा। वकला ने एहतजाजन सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए, जिससे साइलिन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वकला की हड़ताल के बायस जेल से कैदियों को भी अदालतों में पेश नहीं किया गया और किसी भी केस की समाअत न हो सकी। पाकिस्तानी हदूद में एक और बहरी जहाज बड़े हादसे से बच गया। जहाज के इंजन खराब और लंगर टूटने के बायस जहाज तवाज़ुन खो बैठा था। कप्तान की बरवक्त कराची पोर्ट को इतला करने पर केपीटी टग बूट ने जहाज को रेस्क्यू कर लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने ट्वीट करके बताया कि कराची समंदरी हदूद में एक और जहाज बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। कराची से 52 नॉटिकल मील दूर खड़े इस जहाज़ को 14 अगस्त की सुबह 4 बजे जहाज़ के कप्तान की जानिब से केपीटी हुकाम को इतला मिली थी। जहाज़ का इंजन बंद और लंगर टूट गए थे, जिस पर केपीटी हुकाम ने बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए रस्सों और टग बूट की मदद से जहाज़ को ज़मीन पर फंसने से बचा लिया। पाकिस्तान में अफगानी करेंसी में खरीदो फरोख्त फिर से शुरू हो गई है। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में कल से ऐलान के बाद अमन कायम हुआ है, तो अब अफगानी करेंसी में कारोबार शुरू हो गया है। अब एक अफगानी करेंसी 1.80 रुपये में ख़रीदारी और 2 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। और कल जो पिछले 4 दिन से मज़ार शरीफ के कब्ज़े के पास अफगानी करेंसी में कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं हो रही थी, लेकिन कल से जब ऐलान हुआ और अमन कायम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ गई और उसका रेट जो था जुम्मे वाले दिन क्लोजिंग थी ₹1.50 बढ़ के आज ₹1.80 बाइंग हो रही है और ₹2 में सेलिंग हो रही है। और उसकी डिमांड अभी खड़ी है, ऐसा नहीं कि लोग ख़रीद भी रहे हैं। तो इसका मतलब है आने वाले वक्त में अफगानी करेंसी जो है वो मजबूत होगी, जिसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान को इस वक्त 30,000 लोग डेली जाते हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान आना जाना रहता है, तो ये उसमें डॉलर की भी ज़रूरत होती है, पाकिस्तानी करेंसी की भी ज़रूरत होती है, अफ़गानी करेंसी की भी ज़रूरत होती है। लेकिन ये सारा जितने भी ट्रेड होता है ये सारे का सारा सिर्फ पेशावर और कोयटा में होता है। बाकी पाकिस्तान में किसी जगह भी अफ़गानी करेंसी की डिमांड नहीं है और ना ही लोगों ने इसमें कभी इन्वेस्टमेंट की है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी जो है इतनी कन्वर्टेबल नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में जो लोग इसमें आते जाते हैं वही यूज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी ये खुशखबरी है, अल्लाह की तरफ से खुसूसी करम है। तालिबान की हुकूमत अगर कायम हो जाती है और अमन अमान कायम हो जाता है तो पाकिस्तान का जो सी पैक का रास्ता है वो खुलेगा, सेंट्रल एशिया में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इस तरह अफगानिस्तान के साथ हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जो कि इंडिया हर हालत में पाकिस्तान को ख़िलाफ़ साजिशें करता था, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखें बहुत तरक्की होगी। शुक्रिया। एफबीआर ने पॉइंट ऑफ सेल में मुंसलिक होने वाले बड़े रिटेलर्स को खरीदारी करने पर हर सारिफ से रसीद पर ₹1 फीस वसूल करने की हिदायत कर दी है। खरीदारी की रसीद पर सारिफ को इनामी स्कीम में भी शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। एफबीआर का अनोखा फैसला, बड़े रिटेलर से खरीदारी करने वाले सार्फिन को ₹1 फीस अदा करना होगी। मुल्क भर में पॉइंट ऑफ सेल्स से मुंसलिक तमाम बड़े रिटेलर्स को हर रसीद पर ₹1 फीस वसूली की हिदायत कर दी गई। हर रिटेलर फीस वसूली की मद में जमा रकम हर माह सेल टैक्स रिटर्न के साथ जमा कराएगा। कराची टैक्स बार के सदर जीशान मर्चेंट का कहना है कि ₹1 फीस का इतलाक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रखने वाले 1000 स्क्वायर फीट से जायद दुकानों और जिनका बिजली का बिल सालाना 12 लाख से जायद हो उन पर होगा। एफबीआर ने कहा है वो तमाम जो लोग पीओएस इंटीग्रेटेड होंगे वो जब भी कोई इनवॉइस इशू करेंगे उसमें ₹1 कलेक्ट करेंगे उस हर इनवॉइस के साथ जो एफबीआर को
मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ जमा करानी होगी। ये पीओएस इनवॉइस की फी होगी जो एफबीआर चार्ज कर रहा है। एफबीआर ने सार्फिन के लिए इनामी स्कीम का भी ऐलान कर दिया है। तस्दीक शुदा खरीदारी की रसीद पर सारिफ को इनामी स्कीम में शामिल किया जाएगा। कराची टैक्स बार के सदर का कहना है कि खरीदारी की रसीद पर मौजूदा 18 हिस्सों का नंबर 9966 पर SMS करना होगा। वो इनवॉइस दो तरीके से आपको पहले एफबीआर को सेंड करनी होगी। या तो आप टैक्स आसान स्कीम का इस्तेमाल करेंगे जिसमें QR कोड स्कैन करेंगे, या अगर आप SMS के थ्रू भेजना चाहते हैं तो एफबीआर इनवॉइस 18 डिजिट्स के ऊपर होगी, वो 9966 पे आपको भेजना होगा। हुकाम के मुताबिक हर माह के पहले हफ्ते में एफबीआर के हेड ऑफिस में कुरानदाजी होगी। इनामी स्कीम से मजीद अफराद को टैक्स नेट में शामिल करने में मदद मिलेगी। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।